हेलो जी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे भाई। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी सारी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी भाई, जिनकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ आपका हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स रहता है, जिसमें से हिंदी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता था। और जो आपका इकोनॉमिक्स वाले कैंडिडेट हैं उनके सबसे ज़्यादा मैसेज आते हैं, और ख़ासकर जब कोई नई चीज़ आती है तो और भी ज़्यादा कि मैम सबका इतना जल्दी प्रोसेस हो गया है, हो रहा है, हमारा क्यों नहीं हो रहा है। तो आप लोगों का इंटरव्यू मई में कंडक्ट करवा लिया जाएगा भाई, टेंशन ना लें। आप अपने सिर्फ इंटरव्यू पर फोकस रखें, कोई बात नहीं है। थोड़ा हो सकता है प्रोसेस में टाइम लग जाता है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका आपने अभी देखा हुआ हिस्ट्री में, रिज़ल्ट अभी आया है, लेकिन क्या उन बच्चों की कोई गलती थी? कुछ भी गलती नहीं थी। लेकिन एक प्रोसेस होता है जिसको फ़ॉलो किया जाता है, उसमें टाइम भी लग जाता है। अगर आप वो ये बोल लें कि हमारी भी जॉइनिंग हो गई होती, तो ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं है कि आपका थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। लेकिन चीज़ें फेयर हो रही हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जल्द ही मई में आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। दूसरा दूसरा जो सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले बच्चे काफ़ी मैसेज करते हैं कि मैम क्या रहेगा, क्या करें, प्लीज़ गाइड करें, सीईटी की तैयारी करें या हम इंग्लिश की पीजीटी की तैयारी करें। तो मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगी भाई, अपनी पीजीटी की तैयारी करें। अपने मेंस के नोट्स इस तरीके से बनाएं कि आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाए। मान लीजिए 10% आप मान के चलें कि आपका प्री का एग्ज़ाम होता है, तो आप लोगों को उसके लिए भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अपने प्री और मेंस दोनों की तैयारी करें, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स अपने खुद के नोट्स बनाएं, और प्लेन कॉपी पर ही अपने नोट्स बनाएं। साथ के साथ फैक्चुअल डाटा जो है कोशिश करें वो ज़्यादा डालने की, ठीक है। और तैयारी करते रहें भाई, क्योंकि आप लोगों का जैसे ही कोर्ट केस सोल्व होता है आप लोगों को टाइम बहुत कम दिया जाएगा। इसलिए सीईटी की बजाय आप अपनी मेंस की और प्री की तैयारी करें। और इसके बाद भाई, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे क्या मैम पीजीटी की वैकेंसी और आएंगी, नहीं आएंगी? 100% आएंगी भाई, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम पहले वालों को तो सरप्लस कर रहे हैं। भाई जिनको सरप्लस किया था उनको भी दोबारा से ले लिया गया है, एचकेआरएन वालों को जो किया गया था। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वैकेंसी 100% आएंगी। हो सकता है अगस्त सितंबर में भी आ जाए, नहीं तो भाई इस साल के लास्ट में पक्का आप वैकेंसी देखने को मिलेंगी। जितनी अभी इस साल थी उतनी ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। और अब की बार लग रहा है कि हिंदी की भी वैकेंसी आ सकती हैं, क्योंकि हिंदी की वैकेंसी अभी तक आई नहीं थी। दूसरा जो बोल रहे हैं ना कि भी सरप्लस, तो आपको पता होना चाहिए भी कहाँ से बच्चे बोल रहे हैं, कहाँ से होंगी वैकेंसी। वैकेंसी क्यों नहीं होंगी? अभी आपने प्रमोशन लिस्ट देखी होगी। पीजीटी, काफ़ी सारे पीजीटी लेक्चरर बन चुके, प्रिंसिपल बन चुके हैं 450 के आसपास, ठीक है। और अभी तो और भी लिस्ट आनी है, और इससे पहले भी एक लिस्ट आ चुकी है। तो जो पीजीटी प्रमोशन हुए हैं उनकी पोस्ट जो वैकेंट हुई हैं उन पर आपका होगा। टीजीटी वाले भी पीजीटी में हुए हैं, लेकिन वो इतने नहीं हैं, तो आप इतना टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके हर सब्जेक्ट की बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, अपने आप को पॉजिटिव रखो। ज़रूरी नहीं है भाई एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ या 2 बार में सिलेक्शन नहीं होता आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। गिव अप नहीं करना होता है। मंजीत, नेहा, मैं, उषा, हम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जिन्होंने साथ में, हमने पहले वाला प्री मेंस दिया था, लेकिन उनमें से नेहा का नहीं हुआ था, मंजीत का नहीं हुआ था, उषा का नहीं हुआ था। एक हमारी पिक है, उसमें हम काफ़ी सारे खड़े हैं। तो एक टाइम ऐसा था कि उसमें से हम 3-4 ही सिलेक्ट हुए, लेकिन अब ऐसा है कि हम सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन ये नहीं है कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। लेकिन है ना, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है भाई। आपने यूपीएससी जो अभी फर्स्ट रैंक है, आपने उसका सुना होगा कि 3 बार वो लड़की प्री भी नहीं क्लियर कर पाई। अगली बार चौथे अटेम्प्ट में उसने प्री मेंस इंटरव्यू तक पहुंची, और फाइनल जब 5वां जब उसका अटेम्प्ट था तो उसमें वो पहला रैंक हासिल किया। अगर वो 3 बार जब लगातार बाहर हो रही थी, अगर गिव अप कर देती तो शायद आज इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। तो कुछ बड़ा करने के लिए थोड़ी ही मेहनत, पेशेंस, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ तो पेशेंस है।
पेशेंस रखें भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस टाइम पर वही ज़रूरत है। और आपका अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे थे, तो अभी तक क्यों पढ़ रहे थे। जब तक आप एलिजिबल हैं, आपको गिव अप नहीं करना है। कौन क्या कह रहा है, कहने दो, उनका काम कहना है। आपका काम खुद को पॉजिटिव रखना है, लगातार मेहनत। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी जो हमारी रहती है ना, वो हमें मालूम होती है। किसी को नहीं पता होता हमारे फेलियर का रीज़न, लेकिन हमें ज़रूर पता होता है कि क्यों हम फेल हुए हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारी कहीं न कहीं मेहनत में भी कमी रह जाती है। कई बार समय का भी बहुत बड़ा रोल होता है। भाग्य और समय, कहते हैं भई समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर हम सिर्फ़ समय और भाग्य के भरोसे बैठेंगे, तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें लगातार मेहनत करते रहना है। और जो न्यूली जॉइन्ड हैं भई, वो अपना एनपीएस और एचआरएमएस और आपका एमआईएस, सबसे ज़्यादा एमआईएस ज़रूरी है। उस पर आप अपनी प्रोफ़ाइल खोल के देखें, अगर तीनों पर ग्रीन टिक आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका डाटा अपडेट हो चुका है और वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपना ज़रूर चेक करें। और अभी तो एक नया ऑप्शन भी आ गया है एमआईएस पर, जब आप चेक करेंगे तो, कि आपके स्कूल की जो जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका स्टेटस दिखा रहा है, तो क्या आपका स्टेटस उसमें है या नहीं, ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करें, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो भई। और रही ट्रांसफ़र की बात, तो ट्रांसफ़र का प्रोसेस अभी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं होगा। आप ये मान के चलें भई, जुलाई अगस्त में जाकर हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो और लगातार मेहनत करते रहें, गिव अप ना करें। असिस्टेंट प्रोफेसर का ये एडमिट कार्ड है भई, तो 18 का मॉर्निंग में जो है, जो हिस्ट्री वाले हैं उनका मॉर्निंग में है, और पॉलिटिकल साइंस वालों का जो है वो इवनिंग सेशन में है, ठीक है। और तो आप अपना सिर्फ अपने उस पर फोकस रखें। अगर आप लगातार सच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ज़रूर होगा। आपको गिव अप नहीं करना है। प्री और मेंस की अच्छे से तैयारी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को भी। और प्री में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में रोल नंबर गलत भर देते हैं, डिजिट ऊपर नीचे अलग कर देते हैं, फिर कोर्ट केस होते फिरते हैं। ये मत सोचना कि भाई आपका ऐसा हो जाएगा तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे। कोर्ट केस होते हैं, फिर उसमें आप उलझ के रह जाते हो। तो जो रोल नंबर भरें वो बहुत आराम से भरें। दूसरा जो है, पांचवा गोला आपको पता है, खाली नहीं छोड़ना है। अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 20 आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते, नेगेटिव मार्किंग है भाई, तो ऐसा मत करना कि 100 के 100 आप अटेम्प्ट कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करना 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। वो बाकी आपके पेपर पर कैसा लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इतना ही रखें। और अगर आप 20 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको पाँचवा जो ई ऑप्शन है वो सर्कल करना ही करना है। अदरवाइज़ अगर आप 10 से कम कर रहे हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग जाती है, और अगर आप 10 आपके सर्कल नहीं फिल हुए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मेंस में भाई पॉइंट्स पर ध्यान रखें कि ब्लैक पेन से आप, अगर ब्लू ब्लैक पेन अगर आप पहले जब अपने नोट्स बना रहे थे तब यूज़ कर रहे थे, तभी ऐसा करें। अदरवाइज़ ब्लू पेन से भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं अपने उसको, ब्लू से भी काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी मैंने ब्लू ब्लैक दोनों यूज़ किए थे। काफ़ी बच्चे पूछते हैं क्या मैम वैलिड है ब्लू ब्लैक? बिल्कुल वैलिड है। और काफ़ी बच्चों का सवाल होता है कि जो नोटबुक आंसर बुकलेट होती है वो प्लेन होती है, कैसी होती है? तो बिल्कुल प्लेन होती है, यूपीएससी की जैसी आती है सेम वैसी होती है, कोई लाइन नहीं लगी होती है। एक क्वेश्चन, टोटल जो बुकलेट है उसमें 60 पेज होते हैं, और आपका एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 पेज, 2 खड़े पेज इसका मतलब आपको मिलते हैं। कोशिश करें 2 से 3 के बीच ही आप अपने आंसर को करें, क्योंकि ज़्यादा लेंथी करेंगे तो फिर आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। और जितना पूछा है, 2 नंबर का पूछा है तो 2 नंबर, क्योंकि ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 + 4 + 4, या फिर 5 + 5, या 6 + 4, 4 + 6, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो जिसमें जितना पूछा गया है, आपको चाहे कितना ही आता है, आपको ज़्यादा नहीं करना है, जितना पूछा गया है उसका आंसर उतना ही देना है, ठीक है। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। ये नहीं देखना है कि वैकेंसी कम है, कैंडिडेट ज़्यादा हैं। आपको सिर्फ एक अपनी खुद की वैकेंसी पर लक्ष्य आपका है, तो आपको वही उसी पर नज़र रखनी है। बाकी आपको कोई इससे मतलब नहीं है। अगर आपके भाग्य में वो लिखी है तो आपको ज़रूर मिलेगी। खुद के ऊपर भरोसा करना सीखें। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।